साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब, ये जो आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इख्तलाफी नोट 25 सफ़ात पर मुश्तमिल सामने आया, इस पर आपकी क्या राय है सर? जी, मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो बड़ी संगीन एलिगेशंस हैं चीफ जस्टिस पे, और जजेस ने भी तवातर के साथ ये कहा है कि ये जो फैसला था कोर्ट का, ये 4-3 से हुआ था। और उन्होंने ये लिख के कि 3-2 का फैसला है, सारे पाकिस्तान को उन्होंने मिसलीड किया, इलेक्शन कमीशन को भी मिसलीड किया। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस चीज़ पे सोचें कि क्यों ना उनको इस स्टेज पे वो क्यों ना इस्तीफा दे दें। सर, किस बेस पे वो इस्तीफा दे दें? इसी बेस पे कि उन्होंने एक माइनॉरिटी डिसीजन को कहा है कि वो मेजॉरिटी डिसीजन है, इससे ज्यादा बड़ा मिसकॉन्डक्ट हो क्या सकता है? और आप समझते हैं मिसकॉन्डक्ट है, लेकिन बहुत बड़ा। ठीक है, लेकिन वो जो 4 जजेस थे वो फैसले के अंदर तो नहीं, वो इख्तलाफी नोट पर थे और वो इत्तेफाक तो नहीं करे, या तो वो रहते? बिल्कुल नहीं था, यही तो मिसलीड किया गया है। देखें जी, कुल जजेस कितने थे आप बताएं ना, कितने थे कुल जजेस? टोटल 9 थे, 2 तो रजा कराना तौर पर गए, 7 रह गए जी। और 9 में से कितने जजेस ने हतमी फैसला दिया? 3 ने। बताइए जरा। 3 ने जी, 3 जजेस ने। 7 ने। अच्छा, 9 में से 7 जजेस ने हतमी फैसला दिया है, हतमी और उस हतमी फैसले में 4 ने उसको खारिज किया। सर, मुझे जो है उन्होंने उसको माना है। ठीक है सर, आप सीनियर हैं, मुझे बताएं कि 7 का तो तब होता ना जब 7 में बैठे रहते, वो तो अपना इख्तलाफी नोट लिखकर बेंच से अलग क्यों होते रहे? ना, ये जो बातें हो रही है ना, चीफ जस्टिस से मेरी डायरेक्ट मुकालमा हुआ था कोर्ट में जी, और जब मैंने उनको ये बात बावर कराई थी और मैंने कहा था ये टेक्निकलिटीज को छोड़ें, आप ये बताएं कि 7 जजेस का अगर अपनी फैसला हो गया था तो उसमें ज्यादा किधर थे? बस ये जो कोई रिकॉन्स्टिट्यूट बेंच, ये बेंच 5 जज 3 जज, ऐसी बात थी नहीं। और उन्होंने कहा कि हमने तो कहा भी नहीं था कि हमें एक्सक्लूड किया जाए, जबरदस्ती उन्होंने, और उनकी वो अगर होते भी तो उन्होंने फैसला तो दे दिया था। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व ही नहीं है, सारा मिसलीड करने की कोशिश की गई है सारी कौम को। लेकिन इरफान कादिर साहब, टेक्निकलिटी बड़ी मैटर करती है ना, जब आपने मुस्ताफी होने का कह दिया या रेफरेंस फाइल करने का कह दिया कि टेक्निकलिटी भी कोई नहीं उनकी फेवर में। अच्छा, चीफ जस्टिस की फेवर में ना तो कोई टेक्निकलिटी है ना लॉ है, और सीधी सी बात है कि 7 में से, और फिर इन्होंने वही उन्हीं लोगों का बेंच बना दिया जिनको इन्होंने, मैंने चीफ जस्टिस को कहा, मैंने कहा ये एजाजुल हसन साहब जो है इनको आपने को बिठाया कि ये पहले तो आपने समझा था कि इनको नहीं बैठना चाहिए, तो अब आपने बिठा दिया। उनके पास कोई जवाब नहीं था, मुझे कहने लगे कि मैं आपको तो जवाब दे नहीं हूँ। मैंने कहा चले मुझे नहीं है तो शफाफियत के लिए कौम को जवाब दें, खामोश हो गए थे। लेकिन सर, क्या ये सवाबदीद है कि आप चीफ जस्टिस को बताएं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो नहीं होती, अदालत होती पूरा फैसला, तो फिर चीफ जस्टिस में पहले भी सवाल कर रहा था, चीफ जस्टिस के ओहदे का क्या फायदा? चीफ जस्टिस एक जज है, अदालत का फैसला जो था वो 4 का फैसला था, ये अदालत का फैसला ही नहीं था। ये अदालत का अब जो आपकी पार्लियामेंट, जो नेशनल असेंबली के अंदर करारदाद हो रही है, आपको पता है कि 2/3 मेजोरिटी नहीं है, वो होगा नहीं, तो ये हुकूमत अगर नहीं मानेगी तो हुकूमत भी तो तौहीन अदालत की मुर्तकिब ठहर सकती है ना। तौहीन अदालत किसकी? वो तो अदालत का ऑर्डर ही नहीं है, तो हुकूमत ने कहा कि तौहीन की है। तौहीन तो इन 3 जजेस ने उन 4 जजेस के फैसले की है, इनको तौहीन अदालत लगेगी। अच्छा, इनको, यानी आप कह रहे हैं चीफ जस्टिस अब, और चीफ जस्टिस को कैसे? इनको लगेगी। अगर वो इस्तीफे की बात नहीं मानते, रेफरेंस में जाते हैं, तो जिस जगह पर रेफरेंस डालना है उसके तो चेयरमैन खुद हैं चीफ जस्टिस साहब, तो कैसे उनके खिलाफ आज तक तारीख में हुआ है कि उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो? आपने आईन पढ़ा ही नहीं है सर। मैंने पढ़ा है हुजूर, 209 उठा के देखें उसमें लिखा है कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी मेंबर के खिलाफ जब आता है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो शख्स सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होता है, अगर उसके खिलाफ साइड पे हो जाएगा, रेफरेंस आता है तो वो नहीं बैठ सकता। जी, साइड पे हो जाएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ वहां, ये लिखा हुआ है। लेकिन क्या चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस? सर, क्या मैं कह रहा हूं, चीफ जस्टिस के खिलाफ तहरीक इंसाफ कह रही है ना, चीफ जस्टिस के खिलाफ कैसे रेफरेंस हो सकता है? क्या मतलब नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, आईन के तहत हो सकता है। आईन में लिखा है कि हर जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस आ सकता है, उन जजेस के खिलाफ भी आ सकता है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा ही, तो आईन में लिखा हुआ है।
ठीक। अच्छा सर, एक और मामला के जो आज अथर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि मामला पार्लियामेंट के होते हैं, अदालत में लेकर आते हैं, सियासतदान बच जाते हैं, अदालत अपना वकार खराब कर देती, माजी से कुछ नहीं सीखा। योर कमेंट सर। ये मैंने भी चीफ जस्टिस को यही कहा था जब मैंने इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी की थी परसों, दो तीन रोज पहले। मैंने यही कहा था कि आप ये सियासी मामलात में क्यों आते हैं। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस पे नहीं आ सकते, हम इसमें नहीं आ सकते, हम तो चाहते हैं इनका तस्फिया हो जाए। जैसे ही उन्होंने कहा हम इसमें नहीं आ सकते, मैं फौरन खामोश हो गया। मैंने कहा अब तो खुद मान लिया इन्होंने हम नहीं आ सकते। बाद में कहने लगे कि नहीं हमने ये यानी हमें आना नहीं चाहिए, फलाना ये वो, और फिर सारी बात को बाद में इन्होंने ट्विस्ट करने की कोशिश की। अच्छा, ये फुल कोर्ट वाली जो इस्तदा है वो कहां तक वैलिड हो सकती है? अगर फुल कोर्ट की तरफ जाएं तो सियासतदानों को इस बात पे मान लेना चाहिए, आप समझते हैं, या अदालत मान ले फुल कोर्ट की तरफ, या कहां पर मानी? जस्टिस फायद ईसा का जब मामला आया था तो 10 जजों ने सुना था। ठीक। और जब पंजाब के सूबे का, पूरे सूबे का मामला आया था, जब हुकूमत बनी थी हमजा शहबाज साहब की और वो चैलेंज हुई थी, पूरे सूबे का मामला था, वो भी केस मैंने किया था और मैंने ये मिसाल दी थी। तो पूरे सूबे के लिए यही 3 जज हम ख्याल जिनको लोग कहते हैं, ये 3 जजेस थे। और फिर सारे पाकिस्तान में जब बात हुई कि इलेक्शंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, या सूबे 2 सूबों के होने चाहिए कि नहीं, वहां पे फिर 3 जज बैठ गए थे। और वो आपने देख ही लिया, आपके 6 जजेस के नोट्स ऊपर नीचे आ गए हैं। किसी ने कहा कि ये 1 मैन शो था। चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से कैसे पिक एंड चूज कर सकता है कि अपनी मर्जी के बेंच बनाए और जो मर्जी फैसला करके तो सारे हर चीज को तय भला कर दे। ये कभी सुना तो नहीं है, दुनिया में नहीं कभी सुना ऐसे। तो सर इस तरह चीफ जस्टिस का जो ओहदा है वो नहीं माइनस हो जाएगा? अगर चीफ जस्टिस अपने फैसले, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले नहीं ले सकता तो फिर हर एक फोर्स के अंदर आपके क्रिकेट टीम से लेकर हर फोर्स में कमांडर होता है, और कमांडर के ओहदे को ही खत्म कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने की है, कमाल कर दिया आपने, वाह 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 वाह। अच्छा, अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में कोई कमांडर नहीं होता। प्लीज, सारे जजेस बराबर होते हैं। ये कोई पाकिस्तान की फौज नहीं है जहाँ पे कि एक जर्नैल होता तो बाकी सारे उसके नीचे होते हैं। ये सबसे पहले जब इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हुए थे तो साकिब निसार ने ये बात की थी कि आप हमारे कमांडर हैं। मैंने तब भी बड़ी सख्त क्रिटिसाइज किया था। मैंने कहा था इनको कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता, ऑल जजेस आर इक्वल। ठीक, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कमांडर इन द जुडिशरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और अगर ये मामला जिस तरह हुकूमत लेकर जा रही है नहीं जाता, अदालत हुकूमत को बुलाती है, वजीर आजम नाअहली की तरफ जा सकते हैं, ये पूरा एक टकराव हो जाएगा इस सारी सूरत हाल में। कोई टकराव नहीं होगा, वो तो अदालत ही अब नहीं है। आपने वो केस भी देखा है ना जिसमें साबिक वजीर आजम गए, कोई टकराव नहीं है इस वक्त। आप ही थे वकील जब साबिक वजीर आजम गए, तो आप फिर आज वकील। जी सर, जी सर। हुकूमत तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूत कर रही है, बल्कि जो नया कानून आ रहा है उससे सुप्रीम कोर्ट यानी जो इंडिविजुअल्स हैं उस इंस्टीट्यूशन में, वो मिलके तो इंस्टीट्यूशन को मजबूत करेंगे, न कि ऐसा इंडिविजुअल हो जो कि इंस्टीट्यूशन को इंडिविजुअलाइज कर दे। ऐसा नहीं होने लगा। लेकिन सेनेटर अफनान उल्लाह अहम रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वो कह रहे हैं कि हम तौहीन अदालत के केस को ही खत्म करने का सोच रहे हैं। बयान था उनका। अगर जज, सिटिंग जज को कहें इस्तीफा दे दें, आप भी कह रहे हैं, किस तरह अदालत मजबूत होगी? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, अगर चले नवाज शरीफ अगर कह रहे हैं कि मुस्ताफी हो जाए हुकूमत, चीफ जस्टिस मुस्ताफी हो जाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट मजबूत हो रही है सर। सिटिंग जज को कह रहे हैं मुस्ताफी हो जाए चीफ जस्टिस। नहीं, बिल्कुल। एक सिटिंग जज जो है ना, जिसने वायलेशंस की हो इतनी ज्यादा, उससे, उसको हटाने से या उसके इस्तीफे से सुप्रीम कोर्ट मजबूत होती है, इंस्टीट्यूशन मजबूत होती है इस चीज से। चलें ठीक, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।